बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जर्दे की। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने पानी लिया है। खुले मुंह का बर्तन आपने लेना है। जितने मैंने चावल लिए थे उससे 3 गुना आपने पानी लेना। उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। अब इसमें फूड कलर डाल देंगे, जर्दे का रंग। अमूमन जर्दे का रंग दो तरह का होता है, एक थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज होता है और दूसरा येलो बिल्कुल लेमन कलर होता है। तो आपको जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो थोड़ा ऑरेंज का शेड दे रहा है। अब मैंने इसे ढक के रख दिया है 2 मिनट के लिए। ये देखिए थोड़ा सा उबाल आने लगा है, ज़्यादा उबाल नहीं आया। अब इसमें डाल दूंगी राइस जो मैंने भिगो के रखे थे। 500 ग्राम मैंने राइस लिए, आधा किलो। और यहाँ पे मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए थे जिनको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखें। अब इसको डाल के थोड़ा सा बल्कि हल्के हाथों से चम्मच चलाना है और उसके बाद इसे ढक के रख देंगे ताकि कुकिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाए। ये देखें इस तरह से नजर आ रहा है कि हमारे चावल इसमें नाचना शुरू हो गए। जब भी हम चावलों को ढककर पकाते हैं तो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं। चले जी, ये देखें अभी थोड़े ही बॉयल होना शुरू हो गए। फिर इसको हम दोबारा ढक के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखें दोबारा मैंने इसे चेक किया है तो आपको तकरीबन 90% तक हमने गलाना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। तो अब इसे निकाल लेंगे। ये देखें मैंने पानी से अलग कर लिया था। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है आधा कप के जितना और उसमें 3 अदद इलायची डाली और 3 अदद ही लौंग डाली। जब ये लौंग अपने साइज में डबल हो जाए इस सूरत में हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। दूध लिया है तकरीबन आधा कप के जितना, आधा पाव के जितना मैंने इसमें दूध लिया है, तकरीबन 50 ग्राम के जितना। अब इसे चमचे की मदद से थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें चीनी डालिए। जितने हमने चावल लिए थे 500 ग्राम चावल लिए थे तो 400 ग्राम मैंने इसमें चीनी इस्तेमाल की है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं ज़्यादा। ये देखें अब इसको हल्के हाथों से चला लेंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि जो चीनी है मेल्ट हो जाए। ये देखें इसने चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो मेल्ट हो जाए। ये देखें इसको चमचे की मदद से आप प्रेस करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें चीनी के दाने घुल गए। ये इस तरह की शक्ल आ जाएगी। बस अब हमने इसे मज़ीद नहीं पकाना। तो इसमें डाल देंगे राइस जो हमने बॉयल करके रखे थे। ये देखें राइस का भी बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चावलों को हमने 90% ही गलाना है, उससे कम नहीं गलाना है क्योंकि शीरे के अंदर इतना ज़्यादा कोई चावल पकता नहीं है, बस 1 या 2% तक पक जाता है। ये देखें अब यहाँ पे फ्लेम आपने कर देनी है हाई। ये देखें चीनी और दूध ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस सूरत में मैंने इसमें डाला है खोपरा और बादाम। बादाम के छिलके उतार लिए थे और इसे 2 पीस में कर लिया है। बादाम के छिलके उतारने के लिए आपने 5 मिनट तक पानी में इसे उबाल लेना है। गर्म पानी में रखना है आपने, तो इसका छिलका इजीली उतर जाएगा। और आप चाहें तो उसमें नारियल भी डाल सकते हैं, ये खोपरा, ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप इसे काट के डाल सकते हैं और अब इसे चमचे की मदद से चला लेंगे। ये देखें पानी अभी भी इसमें है। बस इसको सारे को इक्वली कर देना और इसके बाद ढक देंगे इसे 5 मिनट तक। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। ये देखें अब इसका जो पानी है वो ख़त्म हो गया है, तकरीबन 20% तक पानी रह गया है। ये देखें अब इसको दोबारा को इक्वली कर देंगे और अब इस पे डाल देंगे हम किशमिश डाल देंगे। ये इस तरह की चीज़ें कि आप जितने मर्जी डालना चाहे डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता डाला है मैंने और ये दोबारा मैंने कोकोनट डाल दिया, खोपरा।
और इसे दम दे देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखें 20 मिनट के बाद हमारा जर्दा बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें एक एक चावल बहुत खिला खिला बना है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से जर्दा बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके। मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अलग-अलग चावल हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे अपने फूड पिक्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।